नमस्ते। एक सवाल है, जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में यूं ही पड़ा रहता है, क्या वो सच में कुछ काम कर रहा है? आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल टूल को समझने जा रहे हैं जो शायद इस शॉर्ट टर्म कैश को बेहतर काम पर लगा सकता है। तो क्या लिक्विड ईटीएफ्स सच में एक पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट से स्मार्ट ऑप्शन है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए, शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या सेविंग्स अकाउंट में पैसे को यूं ही पड़े रहने देना एक बड़ी फाइनेंशियल भूल, मतलब एक ब्लंडर हो सकता है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बहुत ही आम बात है और हम में से कई लोग अनजाने में ये करते हैं। तो ये जो पैसे वाली भूल है, ये होती कब है? असल में ना, ये हमारी रोज की जिंदगी का ही हिस्सा है। चलिए कुछ ऐसी आम सिचुएशंस पर नजर डालते हैं जहां हमारा पैसा बिना कोई खास कमाई किए बस पड़ा रहता है। अब देखिए, ये सब कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? सैलरी अकाउंट में आती है, लेकिन ईएमआई और एसआईपी तो महीने में बाद में कटते हैं, या किसी गैजेट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हुआ वो डीमैट अकाउंट में ही पड़ा है। इन सभी मामलों में पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, जहां उस पर ना के बराबर ब्याज मिलता है। यहीं पर एक बेहतर मौका छिपा है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो फिर इस बेकार पड़े पैसे की समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है लिक्विड ईटीएफ्स की। इन्हें शॉर्ट टर्म पैसे को पार्क करने का एक स्मार्ट तरीका माना जाता है। पर ये आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो लिक्विड ईटीएफ एक ऐसा फंड है जिसे आप स्टॉक की तरह ही खरीद बेच सकते हैं। ये आपका पैसा बहुत ही सेफ शॉर्ट टर्म जगहों पर लगाता है, जिससे रिस्क बहुत कम रहता है और जब जरूरत हो पैसा आसानी से मिल भी जाता है। चलिए अब जरा एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि रिटर्न के मामले में लिक्विड ईटीएफ्स सेविंग्स अकाउंट से तो काफी आगे है और रिटर्न लगभग एफडी वाला ही दे सकता है। लेकिन एफडी की तरह यहाँ पैसे को बीच में निकालने पर कोई पेनल्टी का झंझट नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि पैसा तुरंत नहीं बल्कि T+1 यानी अगले बिजनेस डे पर मिलता है, जो ज्यादातर शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए काफी होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा लगभग बिना किसी रिस्क के रोज कमाई करता कैसे है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजबूत और सेफ सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं ओवरनाइट मैकेनिज्म। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सेफ है। आपका पैसा आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्था CCIL के जरिए सिर्फ एक रात के लिए बैंकों को दिया जाता है, वो भी सरकारी सिक्योरिटीज की पूरी गारंटी के बदले। अगली सुबह पैसा ब्याज के साथ वापस आ जाता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि लिक्विड ईटीएफ्स काम कैसे करता है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इसके दो मेन टाइप होते हैं, ग्रोथ और बोनस। दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि आपको रिटर्न मिलता कैसे है और उस पर टैक्स कैसे लगता है। इसे बिल्कुल आसान रखते हैं। ग्रोथ वाले में सोचिए, आपके खरीदे हुए यूनिट्स का दाम ही रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और टैक्स भी तभी देना है जब आप इन्हें बेचेंगे। दूसरी तरफ है बोनस टाइप। यहाँ यूनिट का दाम फिक्स रहता है, लेकिन आपको रोजाना बोनस के तौर पर नई यूनिट्स मिलती हैं। और हाँ, इसमें टैक्स हर साल लगता है, चाहे आप उन्हें बेचें या ना बेचें। तो बस ये एक लाइन याद रखनी है, ग्रोथ मतलब टैक्स लगेगा बेचने पर, बोनस मतलब टैक्स लगेगा हर साल। किसी भी निवेश के लिए ये फैसला बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर टैक्स प्लानिंग पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। अगर किसी को लिक्विड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना हो तो सही वाला चुने कैसे? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक अच्छा लिक्विड ईटीएफ चुनने के लिए कुछ चीजें देखनी जरूरी है। पहली चीज AUM, मतलब फंड का साइज। जितना बड़ा उतना अच्छा, उतना ज्यादा लोगों का भरोसा। दूसरी चीज रोज का ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब इसे खरीदना बेचना कितना आसान है। और सबसे जरूरी चीज एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा। ये जितना कम हो उतना ही बेहतर। एक अंगूठे का नियम बना लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो 0.15% से कम ही होना चाहिए। याद रखिए, इन फंड्स में रिटर्न वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हर छोटा खर्चा भी सीधा मुनाफे पर चोट करता है। स्क्रीन पर कुछ पॉपुलर लिक्विड ईटीएफ के उदाहरण हैं, जैसे कि निपॉन और ICICI बोनस टाइप के हैं, जिन्हें अक्सर ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। वहीं SBI और HDFC ग्रोथ टाइप के हैं। और ध्यान दीजिए, इन सब का एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अच्छा,
कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के तो होता नहीं है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए लिक्विड ईटीएफ से जुड़े कुछ रिस्क्स और आखिरी ज़रूरी बातों को भी समझ लेते हैं। तो कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, पैसा तुरंत नहीं मिलता, अगले बिजनेस डे पर आता है। दूसरा, वीकेंड या छुट्टी वाले दिन पैसा नहीं निकाल सकते। साथ ही ब्रोकरेज जैसे छोटे मोटे चार्ज भी आपके छोटे मुनाफे को खा सकते हैं। और जैसा हमने बात की, बोनस टाइप में हर साल टैक्स वाला मामला भी ध्यान में रखना होता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे के बारे में दोबारा सोचा जाए।